हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्राचीन भारत के इतिहास से मौर्य काल के प्रश्नोत्तर को। इस वीडियो में बताए गए प्रश्नोत्तर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसकी पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर निम्नलिखित में से पेशावर का दूसरा नाम है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा, जूनागढ़, नानाघाट या नासिक? इसका सही जवाब है हाथी गुफा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? सिमुक, हाल, वरष्ठीपुत्र पुलमावी, गौतमी पुत्र सातकर्णी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हॉल ने, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाला कुषाण शासक था कड़फिसस सेकंड, तो कड़फिसस सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो है कनिष्क के दरबार में राज चिकित्सक थे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? बीपीएससी 2019 का ये प्रश्न है। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत भाषा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 30वां, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? रोम के साथ सर्वप्रथम तमिल एवं चेरों का व्यापार प्रारंभ हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहनों के समय में मुद्रा का सर्वाधिक किस धातु के बने? यानी जो मुद्रा है वो किस धातु की सर्वाधिक बनी थी? तो सातवाहनों के शासनकाल में सबसे ज्यादा शीशे की मुद्रा बनी थी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संवत विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? पर्दा का शुभारंभ किया था यूनानियों ने, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या गुप्तोत्तर काल? तो कुषाण काल में बनाई गई थी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद भारत पर कर्ण वंश ने राज किया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 36वां, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में यूनानी समाज की स्थापना की थी? उसका नाम था डेमेट्रियस, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37वां, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था कारसार्पण। कारसार्पण इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में मिलता है? तो जो संग्रहालय है उसका नाम है मथुरा संग्रहालय, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो सही कालानुक्रम है वो यूनान, शक और कुषाण, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? तो शकों ने उपाधि धारण की थी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? क्योंकि ये गांधार कला में बनी थी, इसीलिए इसके प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण था गांधार कला, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का उपयोग किया था? तो शकों ने क्षत्रप प्रणाली का उपयोग किया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो गोंदोफिरनस के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रोमन राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि धारण की थी? तो ये उपाधि धारण की थी कुषाण शासकों ने। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मौर्य काल से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया। अगर आपको किसी भी विषय पर जीके की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।